आपने यकीनन टाइटैनिक का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को टाइटैनिक के कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में बताने वाले हैं जो आप लोगों को नहीं पता होंगे। तो दोस्तों अगर आप भी टाइटैनिक के उन रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें। दोस्तों हमारा इतिहास काफी लंबा रहा है, जिनके पन्नों पर न सिर्फ अच्छे बल्कि बुरे अध्यायों को भी रेखांकित किया गया है और कुछ अध्याय इतने दुखद हैं कि हम चाहकर भी इसकी लिखावट को बदल नहीं सकते। और दोस्तों किसको पता था कि 10 अप्रैल 1912 में इंग्लैंड के पोर्ट से रवाना हुए टाइटैनिक का पहला समुद्री सफर आखिरी सफर होगा, और किसे पता था कि दुनिया का सबसे बड़ा टाइटैनिक जहाज पानी में डूब जाएगा। और यह इतिहास का वो दिन था जब हजारों लोगों की जिंदगी का सफर एक साथ खत्म हो गया। और दोस्तों आज भी जब हम इस मंजर के बारे में सोचते हैं तो रूह कांप जाती है। हालांकि इस घटना पर कई फिल्में बनी, कई उपन्यास भी लिखे गए, लेकिन फिल्म टाइटैनिक को काफी लोकप्रियता हासिल हुई और इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। लेकिन दोस्तों जब भी हम इस घटना के बारे में सुनते हैं या समझने की कोशिश करते हैं तो कई सवाल हमारे मन में आते हैं। यकीनन आपके भी मन में आते होंगे कि आखिर टाइटैनिक जहाज डूबा कैसे और इसे अब तक बाहर क्यों नहीं निकाला गया। और दोस्तों कितना अजीब है ना कि टाइटैनिक जहाज, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा जहाज कहा जाता है, और अपने पहले ही सफर पर डूब जाता है। हालांकि इसको लेकर यह भी मिथ था कि यह दुनिया का सबसे सुरक्षित और कभी न डूबने वाला जहाज था। और दोस्तों टाइटैनिक जहाज जब बनकर तैयार हुआ तो इसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई। इस पर दुनिया की तमाम सुविधाओं का ध्यान रखा गया था। हर किसी की इस पर सवार होकर यात्रा करने की इच्छा थी और इस जहाज से पहली यात्रा के लिए कई लोगों ने टिकट भी खरीदे थे, तो कई को टिकट नहीं मिलने पर मायूस भी होना पड़ा था। तो दोस्तों आइए जानते हैं यात्रा के दौरान क्या हुआ था। दोस्तों ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी के लिए अपनी मनहूस यात्रा पर 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक सफर पर निकला था और 4 दिनों के बाद ही 14 अप्रैल 1912 की आधी रात को एक आइसबर्ग से टकराकर यह जहाज उत्तरी अटलांटिक महासागर में डूब गया था। और दोस्तों हादसे में 1500 से अधिक लोगों की मौत भी हुई थी और 706 लोगों को किसी तरीके से बचा लिया गया था। और दोस्तों ब्रिटिश शिपिंग कंपनी व्हाइट स्टार लाइन को 3 ओलंपिक क्लास जहाज बनाने का जिम्मा दिया गया था और टाइटैनिक का निर्माण कार्य 31 मार्च 1909 को शुरू हुआ और उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में स्थित हारलैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड में इस जहाज को तैयार किया गया था। और टाइटैनिक जहाज को तैयार करने में उस समय $7.5 मिलियन का खर्च आया था। और दोस्तों 31 मार्च 1911 को इस विशालकाय जहाज को लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया और इसे देखने के लिए 10,000 लोग इकट्ठा हुए। और दोस्तों टाइटैनिक को उस समय एक तैरते हुए शहर की उपाधि दी गई थी और इस जहाज की लंबाई देखकर उस समय लोग हैरान हो उठे थे। इसमें हर सुख सुविधाओं का ध्यान रखा गया था। टाइटैनिक एक रॉयल मेल शिप भी था, इसलिए जहाज पर 3000 बैग मेल्स भी थे। और दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें तो टाइटैनिक पर बनी फिल्म को कई पुरस्कार भी मिल चुका है। और दोस्तों वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक टाइटैनिक जहाज इंपीरियल स्टेट बिल्डिंग जितना ऊंचा था, यानी कि इसकी ऊंचाई करीब 17 मंजिला इमारत के बराबर थी और इस जहाज की लंबाई फुटबॉल के 3 मैदानों के बराबर थी और जहाज में रोज 800 टन कोयले की खपत होती थी। और टाइटैनिक में लगी सीटी की आवाज को 11 मील की दूरी तक सुना जा सकता था। और टाइटैनिक शिप में यात्रियों और क्रू मेंबर के खाने का अच्छा खासा इंतजाम था और जहाज पर खाने के लिए 86,000 पाउंड मीट, 40,000 अंडे, 40 टन आलू, 3500 पाउंड प्याज और 36,000 सेब और 1000 पावरोटी के पैकेट के साथ कई तरह के खाने का सामान मौजूद था। और दोस्तों यात्रा के 4 दिनों के बाद 14 अप्रैल को रात 11:30 बजे के बीच इसकी टक्कर एक आइसबर्ग से हो गई और टक्कर के बाद शिप का
अलार्म तो बजा, लेकिन जब तक इंजन को घुमाकर जहाज को रास्ते से हटाया जाता तब तक टक्कर हो चुकी थी। और दोस्तों जब यह हादसा हुआ था तब टाइटैनिक जहाज 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था और टक्कर के तुरंत बाद टाइटैनिक में तेजी से पानी भरने लगा और करीब 3 घंटे के बाद जहाज का अगला हिस्सा समुद्र में डूब गया और इसका पिछला हिस्सा ऊपर उठ गया। इसके बाद जहाज के 2 टुकड़े हो गए और करीब 2 घंटे में यह पूरी तरीके से समुद्र में डूब गया। और दोस्तों टाइटैनिक शिप के कैप्टन स्मिथ इस यात्रा के बाद रिटायरमेंट लेने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित हो गया। और इतनी बड़ी घटना से सबक लेते हुए इसके बाद समुद्री जहाजों की सुरक्षा के लिए रडार जैसे उपकरणों का इस्तेमाल शुरू किया जाने लगा। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो अपने इस भरोसेमंद चैनल मिर्ची 9.7 AM को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का अपडेट आप सब लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।